हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी अविनाश सिंह और इस सेशन में हम इस पर्टिकुलर सेशन में हम करने वाले हैं हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट का सेक्शन 14, जो ये बताता है कि अडॉप्शन के बाद बच्चे की अडॉप्टिव मदर कौन कहलाएगी। जैसा कि इसका टाइटल कहता है डिटर्मिनेशन ऑफ अडॉप्टिव मदर इन सर्टेन केसेस। तो चलिए इसकी एक बार बेयर रीडिंग करके देखते हैं कि ये एक्चुअल में सेक्शन कहता क्या है। सेक्शन 14 का सब क्लास 1 कहता है वेयर अ हिंदू हु हैज़ अ वाइफ, जहाँ एक हिंदू पुरुष की एक पत्नी है, लिविंग और वो जीवित है, अडॉप्ट्स अ चाइल्ड और वो एक बच्चे को गोद लेता है, शी शैल बी डीम्ड टू बी द अडॉप्टिव मदर। तो वो महिला, वो उस पुरुष की जो पत्नी है, वो अडॉप्टेड बच्चे की क्या कहलाएगी? अडॉप्टिव मदर कहलाएगी। सब क्लास 2 ऑफ सेक्शन 14 कहता है वेयर एन अडॉप्शन हैज़ बीन मेड विद द कॉन्सेंट ऑफ मोर देन वन वाइफ, द सीनियर मोस्ट इन मैरिज अमॉन्ग देम शैल बी डीम्ड टू बी द अडॉप्टिव मदर एंड द अदर्स टू बी स्टेप मदर्स। ये सेक्शन कहता है, सब क्लास 2 कहता है सेक्शन 14 का, कि जहाँ एक अडॉप्शन के लिए एक से ज़्यादा पत्नियों की कॉन्सेंट ली गई है, सहमति ली गई है, तो ऐसी स्थिति में क्या होगा, जो सबसे सीनियर मोस्ट उस व्यक्ति की वाइफ होगी, उस पुरुष की वाइफ होगी, वो उस बच्चे की अडॉप्टिव मदर कहलाएगी और बाकी सारी जितनी पत्नियां उस पुरुष की वो क्या कहलाएंगी? स्टेप मदर्स कहलाएंगी उस बच्चे की। आगे बढ़ते हैं। सेक्शन 14 का सब क्लास 3 कहता है वेयर अ विडोवर, जहाँ एक विधुर ने यानी जिसकी पत्नी मर गई हो, और बैचलर या फिर एक कुंवारे पुरुष ने क्या किया है? अडॉप्ट्स अ चाइल्ड, एक बच्चे को अडॉप्ट करता है, एनी वाइफ, वो बाद में क्या करता है? एनी वाइफ हुम ही सब्सिक्वेंटली मैरिज, और बाद में वो क्या करता है? एक स्त्री से शादी करता है, उसकी जो वाइफ बनती है शादी करता है, शैल बी डीम्ड टू बी द स्टेप मदर, वो उस बच्चे की, अडॉप्टेड बच्चे की क्या कहलाएगी? स्टेप मदर, यानी सौतेली माँ कहलाएगी ऑफ द अडॉप्टेड चाइल्ड। वो उस बच्चे की क्या कहलाएगी? स्टेप मदर कहलाएगी, सौतेली माँ कहलाएगी। यानी कि एक व्यक्ति जब अपने अकेले होने की अवस्था में क्या करता है, यानी कि या तो वो विडोवर है, उसकी पत्नी मर गई है, या फिर वो एक बैचलर है, कुंवारा है, और ऐसी स्थिति में अडॉप्शन वो करता है और उसके बाद शादी करता है, तो जिस स्त्री से वो शादी करेगा वो उस अडॉप्टेड बच्चे की क्या कहलाएगी? स्टेप मदर कहलाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस सेक्शन के सब क्लास 4 को देखते हैं ये क्या कहता है। सेक्शन 14 का सब क्लास 4 कहता है जी वेयर अ विडो, जहाँ, माफ़ कीजिएगा ये गलत टाइप हो गया, जहाँ पे एक विधवा स्त्री या फिर एन अनमैरिड वुमेन या फिर एक कुंवारी स्त्री क्या करती है? अडॉप्ट्स अ चाइल्ड, एक बच्चे को गोद लेती है, और एनी हस्बैंड होम सी मैरिज सब्सिक्वेंटली, और बाद में अब क्या करती है? एक पुरुष से शादी करती है बाद में, अडॉप्शन के बाद, तो वो पुरुष शैल बी डीम्ड टू बी द स्टेप फादर, वो पुरुष क्या कहलाएगा? उस अडॉप्टेड बच्चे का सौतेला पिता कहलाएगा, अडॉप्टिव फादर नहीं कहलाएगा। तो सेक्शन 14 का सब क्लास 4 यही कहता है। अब ये हमारा पूरा हुआ सेक्शन 14। अब इस पे हमने थोड़ा सा एक्सरसाइज रखा है ताकि आप सब ये जान पाएँ कि आपने क्या सीखा है और मैं भी ये जान पाऊँ कि क्या आपने मेरा पढ़ाया हुआ समझा है या नहीं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं, थोड़ा एक्सरसाइज कर लेते हैं कि ओ हैज़ 3 वाइफ्स, ओ की 3 पत्नियां हैं, बी सब्सिक्वेंटली इसके बाद सी एंड डी, ये 3 पत्नियां हैं, सबसे बड़ी बी है, और ही अडॉप्ट्स अ मेल चाइल्ड, और वो क्या करता है? एक मेल चाइल्ड को अडॉप्ट करता है, और जाहिर सी बात है वो सारी पत्नियों की कॉन्सेंट लेके ही वो अडॉप्ट कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा, नहीं तो वैलिड अडॉप्शन वो कहला ही नहीं जाएगा। और हु विल बी द अडॉप्टिव मदर ऑफ द चाइल्ड, तो वो उस बच्चे की जिसको उसने अडॉप्ट किया है उसकी अडॉप्टिव मदर कौन कहलाएगी? क्या ए कहलाएगी, क्या बी, सी या डी, इन तीनों में से कौन उसकी अडॉप्टिव मदर कहलाएगी? तो अगर आपने नियम ठीक से समझा है, पढ़ा है, तो आप समझ सकते हैं कि जहाँ कॉन्सेंट बहुत सारी पत्नियों से लेके एक बच्चे को अडॉप्ट किया गया है, उसमें से जो सीनियर मोस्ट
वाइफ होगी उस पुरुष की जिसने बच्चे को अडॉप्ट किया है, वही क्या कहलाएगी, उस बच्चे की अडॉप्टिव मदर कहलाएगी, और बाकी सब क्या कहलाएंगी, सौतेली माता कहलाएंगी। इस हिसाब से बी जो है सबसे बड़ी है, सीनियर मोस्ट है, इसलिए बी हमारा आंसर हो जाएगा। बी विल बी द अडॉप्टिव मदर ऑफ द चाइल्ड दैट हैज़ बीन टेकन इन अडॉप्शन बाय द मेल पर्सन। आई जस्ट होप कि ये सेक्शन आपको समझ में आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं किसी और टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, लॉ के किसी भी टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, तो प्लीज़ डू राइट इन द कमेंट बॉक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में।